बांग्लादेश भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर गड़ाए बैठा है। इस बीच भारत ने बांग्लादेश को गहरी चोट दे दी है। पाकिस्तान के बाद अब भारत ने बांग्लादेश की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। दरअसल बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की विवादास्पद टिप्पणी के बाद भारत ने बांग्लादेश पर कड़ा एक्शन ले लिया है। भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक रिश्तों में इन दिनों तनाव साफ दिखने लगा है। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कई सामानों के लिए अपने लैंड पोर्ट्स यानी जमीनी बंदरगाहों पर रोक लगा दी है। ये कदम भारत ने तब उठाया जब 9 अप्रैल को भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा को वापस ले लिया। ये वही सुविधा थी जिसके तहत बांग्लादेश को भारतीय बंदरगाहों और दिल्ली एयरपोर्ट के जरिए मध्य पूर्व और यूरोप तक निर्यात करने की इजाजत थी। अब भारत के इस कदम का असर साफ दिखने लगा है। शनिवार 17 मई को भारत ने रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स और बांग्लादेश से आने वाले कई अन्य सामानों को अपने जमीनी बंदरगाहों से प्रवेश की अनुमति देने से साफ मना कर दिया है। इस फैसले से बांग्लादेश के निर्यातकों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत उनका एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश की चीन से बढ़ती नजदीकियां इस बदलाव की एक प्रमुख वजह हो सकती है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन से सामान हैं जिन पर भारत ने अब बांग्लादेश के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता। भारत और बांग्लादेश के व्यापार संबंधों में अब एक नया मोड़ आ गया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले कई सामानों पर लैंडपोर्ट से प्रवेश पर रोक लगा दी है और इसकी पुष्टि खुद विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने की है। शनिवार को जारी एक नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों का आयात अब सिर्फ 2 बंदरगाहों नहावा शेवा और कोलकाता पोर्ट के जरिए ही किया जा सकेगा। यानी सभी लैंड पोर्ट से इन सामानों का आयात अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब जान लीजिए उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें शामिल है फल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, चिप्स और स्नैक्स, कन्फेक्शनरी, कपास, प्लास्टिक के सामान, रंग और लकड़ी के फर्नीचर। इन सभी की एंट्री अब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के चंगराबांधा और फूलवाड़ी जैसे लैंडपोर्ट से रोक दी गई है। हालांकि कुछ अहम उत्पादों को छूट भी दी गई है, जैसे मछली, LPG और खाद्य तेल जैसे जरूरी सामान अब भी लैंडपोर्ट्स के जरिए भारत में प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार ने यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है और इसे देश की नई आयात नीति में शामिल भी कर लिया गया है। भारत के इस कड़े फैसले का असर न केवल बांग्लादेश के निर्यातकों पर पड़ेगा, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय व्यापार और सप्लाई चेन पर भी दिख सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये फैसला सिर्फ व्यापार नीति का हिस्सा है या फिर किसी बड़ी रणनीतिक सोच का संकेत है।